राहुल गांधी का बयान ऐसे वो कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग करके मोदी जी इलेक्शन जीत रहे हैं, क्या क्या आपके विचार है इसको लेकर? अगर मैच फिक्सिंग करके मोदी जी ना जीत रहे होते तो कोई भी अगर बच्चा अगर एग्जाम की तैयारी करता है कभी भी वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कहता है कि हम पास हो जाएंगे, उसके मन में डर रहता है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने फिक्स करके रखा है ईवीएम को, इससे उसके ईवीएम के भरोसे वो पूरे यकीन के साथ में कह रहे हैं अब की बार 400 पार हो। अच्छा, अगर ईवीएम रहेगी तो 400 नहीं वो 500 पार भी हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि गारंटी की गाड़ी चल रही है इसीलिए इस बार 400 पार होगा। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले बहुत सी गारंटी की बात की थी, किस गारंटी को उन्होंने पूरा किया? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम ही है जुमला करना। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके लोगों को कन्विंस करके वो सिर्फ वोट बैंक लेना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और उन्होंने आज तक जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई भी एक ऐसा काम नहीं बताओ जो मतलब देश के हित में काम किया हो। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक ले रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब वादे पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति हो। वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं कि अभी देखो बहुत से ऐसे मैटर हुए हैं, तो ज़्यादातर वो धर्म पे क्या उसमें ज़्यादा बात करना हर कोई जानता है, भारत का बच्चा जानता है कि सिर्फ और सिर्फ वो धर्म के लिए ही बात करते हैं। मोदी सिर्फ इसलिए पहचाने जाते हैं कि वो धर्म की बात करते हैं। मोदी का जो भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला हर वो नेता इसलिए पहचाना जाता है कि वो धार्मिक है, धार्मिक कट्टरता उनके अंदर है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अब तस्वीर बदल दिया है, देश का तकदीर बदल दिया है। हाँ, तस्वीर तो बदल दी है, तकदीर तो बदल दी है। कहीं ना कहीं जो मतलब गरीब जो पहले सुकून से रह पा रहा था 400 में सिलेंडर लेके या सिलेंडर नहीं भी ले रहा था, बहुत से लोग तो सिलेंडर हमारे गांव में तो बहुत से लोग सिलेंडर ले भी नहीं रहे थे, तो वो गैस पे बना उस पे क्या नाम चूल्हे पे बना रहे थे, तो उन्हें सुकून था, रोटी बना खा रहे थे। अब मोदी जी ने क्या किया, आदत लगा दी सिलेंडर की। अब गैस की लोगों को आदत हो गई, अब लोगों के अंदर आलस बना गया। अब मोदी जी ने 400 से उठा के उसको 1200 कर दिया। अब जब चुनाव आया तो 200 रुपये कम कर दिए, फिर कहीं चुनाव आया 100 रुपये कम कर दिए। मतलब क्या नाम है 8 साल जनता से जेब मतलब बटोर रहे हो, जेब भर रहे हो। अब 1 साल जब चुनाव का पीरियड आया तो आपने रेट कम कर दिया बस। इसके अलावा जो कह रहे तकदीर बदलने की बात है, दलित पिछड़ों आदिवासियों की तकदीर आज भी उससे ज्यादा बदतर हो चुकी है। कांग्रेस ने भी कोई दूध की धुली नहीं, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन जो मोदी जी के राज में हुआ है वो किसी और राज्य में नहीं। मतलब चुनाव के लिए काम किया जाता है, चुनाव आने से पहले सिर्फ पैसा कम किया जा रहा है पेट्रोल। हाँ, ये तो मोदी जी देखो पहले क्या था, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, 2014 के पहले करीब 50 से 47 ऐसे ही था लगभग पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो। अब कितना हो गया है, 100 के पार हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है। 14 के बाद ये सारे भिखारी बन गए, जो आपने सारे रोड पे आ गए, सारे सारे गरीबी आ गए। इनसे पूछिए, अरे सुनिए, सुनने की आदत नहीं है, अरे इन्हें सुनने की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है भाई, तेरी सुनूं मैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस पे कितना खड़े उतरे, जो मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी, जो उसने कहा था ना मेरे भाई, सारे पे खड़े उतरी है। 2 करोड़ दिया, दिख नहीं रहा। 2 करोड़ नौकरी भी दे दिया उसने, राम मंदिर भी बना दिया, पाकिस्तान को सुधार भी दिया, दिल्ली का 56 किलोमीटर रोड हाईवे बन रहा है वो भी बना दिया। अगर रोजगार पे सवाल करोगे तो ये राम मंदिर पे मैं बोलूं 15 लाख कह रहे हैं कि आपके खाते में 15 लाख भी आए। कह रहे हैं आपके खाते भाई साहब, जब तक 15 लाख आएंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे भी नहीं, जब तक 15 लाख आएंगे नहीं, जब तक छोड़ेगी भी नहीं। 10 साल हो गया, आप कब आएंगे? आएंगे ना, आएंगे 50 साल बाद आएंगे, 50 साल बाद नहीं, 24 के बाद तो बेटे नहीं आएंगे, 50 साल बाद 15 लाख देंगे। हमें नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आएगा नहीं, जब तक मोदी जी को बैठा के रखे, तुम्हें जो उखाड़ना वो उखाड़ लेना। अभी आपने कहा वादे पूरे हुए हैं, वादे सारे पूरे हो गए, इनको नहीं दिख रहा, बता तो दिया वादे। महंगाई कम हुई है, ये क्या करें, 50 साल तक मोदी जी को बैठा के रखेंगे, कैसे बैठा के रखेंगे? डेट ओपन हो जाएगी फिर भी बैठे रहेंगे, गारंटी है कि 50 साल तक मोदी जी जिंदा रहेंगे। 15 लाख लेगा यार, 15 लाख लेगा। जब तू पढ़ लिख लेगा, जब तेरे को शिक्षा मिल जाएगी, तेरे को किसी को भीख मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या जरूरत है किसी से भीख? कह रहे शिक्षा मिल जाएगी तो किसी को भीख मांगने की जरूरत क्या मिल जाएगी तो भीख मांगने की जरूरत शिक्षा नहीं होगी। ले रहा है शिक्षा, मेरे पास तो है या ना? ये अभी पढ़ने का टाइम है, आकर यहाँ घूम रहे हैं मेरे भाई हमारे
इनके यहाँ राजकीय स्कूल खुलता है क्या यार, मतलब भक्ति की भी हद होती है। भक्ति की मुझे नहीं चाहिए शिक्षा, लेकिन मेरे आने वाली नस्ल को चाहिए शिक्षा। मेरे आने वाली नस्ल को चाहिए शिक्षा। आने वाली ये शिक्षा, शिक्षा दो। तो किसी का भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। 15 अपने धंधे पर। शिक्षा पे इतना टैक्स क्यों लगाया गया? अरे सुनो, कूल हो जाए, अरे कूल हो जाए। ये भी लग रहा है शिक्षा के लिए सरकार कुछ काम कर रही है। कौन से इन्होंने मतलब कॉलेज खोल दिए, कौन सी यूनिवर्सिटी खोल दी नहीं। ये कहते हैं कि 15 लाख रुपया आपको मिला है क्या? इन्हीं को मिल गया होगा, पता नहीं। लेगा 15 लाख, 18% लेगा। अरे नहीं मिला तो हमारे नहीं देंगे, लेगा। ठोका नहीं है। मोदी ने 15 लाख वादा किया, देने के लिए नहीं वादा किया। ऐसे तो 15 लाख देंगे। वादा क्यों किया गया? 15 लाख लेगा। देश में नहीं रहता भाई, कोई वादा नहीं किया था। तो वादा क्यों किया गया? बैठे को 15 लाख दे देगा। तो वादा क्यों किया गया? लाख नहीं देता है। तो रोजगार दे दे, क्या हो गया? 15 लाख नहीं चाहिए, रोजगार दे दे, शिक्षा दे दे, बस। क्यों जरूरत ही नहीं किसी के 15 लाख की, किसी भीख की, किसी को भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है भाई। रोजगार दे दे, शिक्षा दे दे। अरे रोजगार दे दे, शिक्षा दे दे, 15 लाख ये तो रहा भाई। 70 साल की गंदगी 10 साल में कैसे साफ कर दी? सुनो मैं इनका जवाब देता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो एजुकेशन पे जीएसटी लगाता है। साहब ने 18% जीएसटी लगा दी, खाने तक पे, आटे तक पे जीएसटी लगा दी। ये गारंटी दे रहे हैं मोदी जी की बात की गारंटी 15 लाख। अरे भैया नहीं चाहिए हमें 15 लाख, आप एजुकेशन फ्री करिए, आप रोजगार दीजिए, हमें नहीं चाहिए 15 लाख। भाई राम मंदिर बनवा दिया, सुनो राम मंदिर बनवा दिया। कटोरा लेके जिसको रोजगार नहीं मिला, कह रहा रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। कटोरा लेके वहाँ पे ढाला भी मांगेगा। ये रोजगार है, ये रोजगार क्या लेगा? बीजेपी वाले की देश के हाथ में कटोरा दे दो, ये सोच है बीजेपी वाले की, ये सोच है बीजेपी वाले की। कटोरा दे दो देश के हाथ में, देश के हाथ में कटोरा दिलवाएंगे। कटोरा लेके भी मोदी जी क्या लेगा 15 लाख? अच्छा राहुल गांधी से मांगो ना 1 लाख भी दे देगा। लिखा आदमी क्या कटोरा लेके भीख मांगेगा? ये रोजगार नहीं। भाई जिसको काम करना है ना वो काम कर रहा है मेरे भाई। जो यहाँ 90% बंदा भी काम करके डिप्टी पे से आ रहे हैं आपस। इनके जैसे लोग नहीं है क्या खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सर ठीक है, बात सुनिए। ठीक है, राम मंदिर बनने से अरे सुनिए, राम नहीं मोदी जी के भरोसे है। 15 लाख दे दे, सोने का दे दो। मोदी जी को गाना दो। अरे नहीं चाहिए, अच्छा मैं कह रहा हूँ ना। कब चिल्ला रहा है? कह रहा हूँ नहीं, चिल्ला रहा तू? 15 लाख ये बताओ। नहीं तुम कह रहे हो 15 लाख के, हमने नहीं कहा। हमारी बात सुनिए, हमने नहीं कहा। जबरदस्ती मत ठोकिए, हमने नहीं कहा कि हमें 15 लाख दो, हमने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का भारत ऐसा देश बना जिसने एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि राम मंदिर, क्या राम मंदिर से रोजगार हो जाएगा? इन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठो। मैं अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है, ये अंधभक्त हो चुके हैं, इन्होंने चश्मा लगा रखा है अंधभक्ति का। अरे चमचे वहाँ से नहीं है, क्या लगा है किसकी सरकार आने वाली है? कह नहीं सकते, सरकार आनी चाहिए सच्चे और अच्छे आदमी की, या कोई हो। क्या केजरीवाल अच्छे आदमी नहीं थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काम किसका पसंद है? केजरीवाल ने। केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर क्या विचार? देखो ऐसा है, एक गौ माता होती है, एक सरकारी सांड है, वो किसको भी टक्कर मार देता, किसी को मार देगा वो। क्या पाबंदी करोगे उससे? उठा के उसे ना जंजीर बांध कर बंदी करोगे ना,
बंदी करोगे ना आखिर में, तो ये हाल हो रहा है। मोदी जी इस टाइम जो बोला ना सब वो किस ठाके किसी को नेता को बंद कर सकते हैं। केजरीवाल गौ माता है। अरे नहीं, तो क्या विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है? अरे यार भला गौ माता को ही तुम बदनाम कर अरे गौ माता को नहीं कह रहे, क्या 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 शब्द बोला हमने, क्या बोला? टक्कर मारेगा। नहीं, इधर आ, इधर आ। अरे इधर आके जी क्या लग रहा है बताइए? हाँ कि अगर केजरीवाल देखो अगर सच्चा आदमी नहीं होता तो लोग इतने सपोर्ट में क्यों खड़े होते? मैं कहता हूँ आधी दिल्ली केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ी है, आधे को नहीं मैं बोलता किसी। क्यों खड़ी है वो? क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। सपोर्ट में जब हाँ, तो क्या राजनीति साजिश है ये? राजनीतिक साजिश है मैडम, पॉलिटिक्स है ये, क्लियर।